Hi and welcome to the High Priestess Tarot Virgos. Let's see कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए. What is the energy for the next 15 days to come? And ये of course एक general reading है. जितना resonate करे उतना लेना. मेरे बारे में information सब कुछ नीचे description box में आपको दिया हुआ मिलेगा. आप जाके देख सकते हैं. Let's start. The Sun, थ्री ऑफ व्हील्स, एस ऑफ व्हील्स जिसे मैं डेफिनेटली क्लैरिफाई करना चाहूँगी. सेवन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जजमेंट, थ्री ऑफ कप्स. मैं रिवर्सल्स नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे. लेट्स सी. वर्गोज, Okay, listen. First of all, अगर आपके लाइफ में कुछ बहुत ही स्टक सिचुएशन में था, स्पेशली करियर, मनी, फाइनेंस, आपके ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशंस, एम्बिशन, अगर इन चीज़ों में से कुछ स्पेशली बहुत ज़्यादा स्टक था, आपको लग रहा था कि मैं इतना मेहनत करता हूँ बट उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, या मेरी लाइफ कब बनेगी, मेरा लाइफ कब बेटर होगा, फाइनेंशियल सिचुएशन कब बेटर होगा, मैं भी वो घर कब ले पाऊँगा, कब वो इन्वेस्टमेंट में कर पाऊँगा, वट एवर इट इज़. सो देयर वाज समथिंग जो आप जिस तरह से चाहते थे उस तरह से वो चीज़ नहीं हो रहा था, या उस डायरेक्शन में उस तेज़ी के साथ आपको मे बी तरक्की नहीं मिल पा रही थी उस जगह. देन आई फाइनली सी हियर दैट ये ब्लॉकेज आपका क्लियर हो रहा है. इन दिस 15 डेज आप जो एहसास आपको होगा दैट इज़ ऑफ सक्सेस. आप फाइनली आपको एहसास होगा कि हाँ, मैं पहले से बेटर जगह पे हूँ, या मैंने फाइनली कुछ अचीव किया है. चाहे वो कितना छोटा सा कुछ हो, कितना बड़ा कुछ हो, डजेंट मैटर. अचीवमेंट ही होता है. एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपको फाइनली वो सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा कि हाँ, मेरे मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, या मुझे मिल चुका है, मिल रहा है बेटर. सो देर इज़ समथिंग, यूनिवर्स भी आपको ब्लेस करना चाहते हैं. यूनिवर्स भी आपके सारे मेहनत, आपका सारा मैनिफेस्टेशन या प्रेयर या कोई भी कर्म, अच्छे कर्म, वॉट एवर इट इज़, जिसके लिए यूनिवर्स भी ये ब्लेसिंग आप ही के हाथ देना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस, मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस, करियर ग्रोथ, ये सब. सो करियर आपका मुझे बहुत ही अच्छे जगह पे जाते हुए दिख रहा है. एक्शन हो रहा है. ये जो ब्लॉकेज था, ये ब्लॉकेज हट रहा है. एंड आप फाइनली चीज़ें अचीव कर पा रहे हो जो आपने बहुत समय से सोच रखा था, या जिसके लिए आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे. सो आई डेफिनेटली सी आपको या तो कुछ प्राइज़ मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, इंसेंटिव, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रहा है आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में, ऑफ कोर्स जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है लाइफ में. एज अ इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस होगा अपने काम से एंड उसके रिवॉर्ड से भी. ठीक है. दूसरा चीज़ ये है कि दिस इज़ अ टाइम जब आप देखेंगे कि बहुत से लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं. नाउ ये आपके लव लाइफ में हो सकता है, या ओवरऑल भी अगर आप देखें, बहुत सारे लोग आपके एनर्जी में आना चाहते हैं. लोगों को आपकी एनर्जी बड़ी ही अट्रैक्टिव लग रही है. अब कुछ लोगों के लिए ये आपका आउटर लुक्स है कि अगर आपने मे बी अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं, या आप मे बी शादी के लिए अपने मैट्रिमनी साइट्स पे आपने अपना प्रोफाइल बनाया है, या आप बेसिकली अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो कैसे भी, किसी भी माध्यम से. ऐसी बहुत बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि आपको लोग नोटिस कर रहे हैं. एंड ये सिर्फ लव में नहीं, आप कहीं पे भी इस समय देख लीजिए कि अगर मे बी आप कहीं घूमने चले गए, या आप मे बी अपने ऑफिस में हो, या आप मे बी फ्रेंड्स के साथ कहीं गए हो, या फिर सोशल मीडिया पे ही क्यों ना सही, आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, या ये लोग आपसे कुछ पूछ रहे हैं, या खुद से आके आपसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बिकॉज यू आर इन दैट एनर्जी ऑफ
अचीवमेंट, सक्सेस एंड लाइक आपके अंदर एक ग्लो होगा इस समय, क्योंकि आप अपने आप से काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे। आपको फाइनली वो सेल्फ लव शायद मिल रहा है, या फाइनली आपको वो एनर्जी अंदर से मिल रही है कि हाँ मैं खुश हूँ, या हाँ मैं एक बेटर पोजीशन पे हूँ, या मेरा लाइफ फाइनली अच्छा चल रहा है, या मैंने जैसे सोचा था वैसा ही सब कुछ हो रहा है, या मेरे हिसाब से चीज़ें हो रही है। सो यू विल बी इन दिस एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड। ठीक है। Now I also see a reconciliation if this is a love thing. There is a new beginning, ठीक है। एंड आप अगर कोई रिकन्सिलिएशन चाह रहे थे तो उसके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। अगर पास्ट में ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे, पास्ट में कोई ब्लॉकेज था यहाँ पे, आई फाइनली सी दैट somebody इज़ टेकिंग एक्शन, somebody सामने से आके अपना पार्ट ऑफ द स्टोरी शेयर कर रहे हैं, ये अपना साइड बता रहे हैं, जिस वजह से सामने वाले को भी कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है, कुछ क्लैरिटी मिल रही है, एंड चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली रिकन्सिलिएशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। सो आई सी दैट अगर ये न्यू लव नहीं है तो डेफिनेटली ये एक रिकन्सिलिएशन है, बट लव लाइफ में आप लोग फाइनली मूवमेंट या फिर एक नया रिलेशनशिप या रिकन्साइल्ड रिलेशनशिप में जाने वाले हो। देयर इज़ अ यूनियन जो आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। एंड या तो आपको वो ऑलरेडी पता है, या फिर इस यूनियन को आप इनकार नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ समथिंग जो डिवाइनली गाइडेड है, दिस इज़ समथिंग जो आपको चाहिए था, जिसके बारे में आपने बहुत बार सोचा था। सो फाइनली वो आपके सामने है, एंड दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ रियलिटी। ओके। फॉर सम ऑफ यू कोई मैनिफेस्टेशन है जो बिल्कुल पूरा होते हुए आप देख पाएंगे आपकी आंखों के सामने। ये मैनिफेस्टेशन में भी रिलेटेड टू वर्क है, लव लाइफ, कुछ भी हो सकता है, बट ये मैनिफेस्टेशन आपने किया था। ये मैनिफेस्टेशन कोई रिचुअल आपने किया था, आप कोई रेमेडी कर रहे थे, या आप बस यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे, कुछ तो आप कर रहे थे, एंड यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको वही चीज़ देना चाहते हैं कि ये लो, तुमको ये चाहिए था, सो हियर इट इज़, टेक इट, इट्स योर्स, इट्स योर ब्लेसिंग, इट्स योर गिफ्ट। सो आई डेफिनेटली सी दैट। दूसरा चीज़ ये है कि इस समय एक डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन आपके लाइफ में होने वाला है, एंड ये डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव ही है। सो दिस कुड बी अ गुड न्यूज़, या ट्रैवलिंग, या कोई इंसान का आपके लाइफ में आना, रोमांटिक या फिर नॉन रोमांटिक भी हो सकता है। कोई डिसीजन आप ले रहे हो, कोई जजमेंट आप कर रहे हो, कोई चेंजेस जो आप खुद लेके आ रहे हो, ये काइंड ऑफ एक डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन है। ये डेस्टिनी इज़ एट प्ले, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो कोई भी चीज़ जो आपके कंट्रोल के बाहर है इस वक्त, उसे ज़्यादा फोर्स मत करना, या हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में भी लाने की कोशिश मत करना। कुछ चीज़ें बहुत ही डिवाइनली गाइडेड तरीके से होगा, तो इट्स बेटर कि आप उसे वैसे ही होने दें, एंड ज़्यादा फिक्र ना करें, क्योंकि यूनिवर्स के पास हमेशा कुछ ना कुछ बेटर प्लान होता ही है। हम लोग जो नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, वो यूनिवर्स देखते हैं, सुनते हैं। सो हम लोगों के प्लानिंग जो होता है उससे बेटर प्लान यूनिवर्स खुद करते हैं हम लोगों के लिए। सो जस्ट हैव दैट फेथ, एंड कुछ चीज़ों को यूनिवर्स पे ही छोड़ दो, सरेंडर कर दो जो आपके कंट्रोल के बाहर है, एंड फिर जादू देखो कि कैसे सब कुछ बिल्कुल आपके हिसाब से ही होने लगता है। ठीक है। So overall, that is what I am having for you here, Virgos, for the next 15 days, and I really hope that ये आपको अच्छा लगे, resonate करे, and help करे किसी भी sense में। So thank you for watching, have a great time ahead, take care, God bless you। मैं फिर से मिलूँगी आपके साथ एक और रीडिंग के साथ। So till then, take care and goodbye।